आज हम लोग लेंस से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम के बारे में हम लोग जान चुके हैं और इसकी 3 स्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु कहाँ पे था, लेंस से अनंत दूरी पे था। दूसरी स्थिति था कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, और तीसरी स्थिति था कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। तो हम लोग अब क्या सीखेंगे, तीसरी स्थिति के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। और तीसरी स्थिति क्या होता है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो। जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस बात को। यानी ये कौन सी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति था कि चौथा स्थिति है। कौन सा स्थिति है, चौथा स्थिति है। तो जो लेंस है ये किसके द्वारा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना उत्तल लेंस किस लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके 3 स्थिति हो गया था और चौथी स्थिति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन सा लेंस है ये, कौन सा लेंस है हम लोग देख सकते हैं। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपने अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ देता है। क्या करता है, अपने अक्ष की ओर मोड़ देता है। जो ये रेखा है, कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर कितना, ये क्या है, प्रथम फोकस यानी क्या है, f1 है। और इधर जितनी दूरी पे f1 होगा उतनी दूरी पे क्या होगा, f2 होगा। और इस लेंस के ठीक जो बीच बिंदु होगा उसे हम लोग किससे, प्रकाशित केंद्र से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम लोग किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। f1 और f2 के करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जितनी दूरी पे f1 होगा यानी यहाँ से f1 होगा उतनी ही दूरी पे क्या होगा, f2 होगा यानी 2f1 हो जाएगा। और जितनी दूरी पे C से f2 के बीच की दूरी है उतना क्या होगा, क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। सभी के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और वस्तु को कहाँ रखा गया है कि वस्तु 2f1 और f1 के बीच का मतलब है कि 2f1 और f1 के चाहे जहां नहीं दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हम मान ले रहे हैं कि वस्तु कहां पर है, यहां पर रखा हुआ है और क्या है, वो डैश है। और क्या है, वो डैश। वस्तु के निचले सिरे को O से, ऊपरी सिरे को O डैश से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नियम लगाए, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लगा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होगा तो कहां से होकर गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर यानी होकर गुजरेगी। यानी तीर का अगर निशान लगा दिया जाए तो इस तरह से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। कहां से हो जाएगा, यानी मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रकाश क्या है, केंद्र है। और दूसरी किरण को यहां से लेकर जाएगा तो क्या करेगा, अपवर्तन होगा। और इसकी विशेषता होती है कि बिना यहाँ प्रकाश की किरणों को बिना विच्युत हो सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। यानी प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विच्युत हो सीधे निकल जाती हैं। आपके सामने प्रतिबिंब बन रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी दोनों अपवर्तित किरणें कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रही है I डैश पर। इसे लंबवत कर दिया जाए तो क्या होगा, I। आपके सामने वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इधर इतना बड़ा है, देख सकते हैं। लेंस के अगर दाहिनी ओर बाएं तरफ बनता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी। और इधर बनेगा तो क्या बन जाएगा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के ऊपर काटता तो क्या बनता, उल्टा। और नीचे काट रहा तो क्या बनेगा, सीधा। तो यानी मुख्य अक्ष है तो नीचे, सॉरी इसका उल्टा हो गया।
मुख्य अक्ष के ऊपर काटेगा तो सीधा और नीचे काटेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए और इस स्थिति में अगर लिखना चाहें कि इस स्थिति में क्या होगा, यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हम लोग देखकर बता सकते हैं कैसा होगा। लेंस के दाएं तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। और इसके बाद क्या होगा, वास्तविक होगा। इसके बाद काम क्या होगा, आप देख सकते हैं कि मुख्य के नीचे काट रहा तो क्या है, ये उल्टा है। क्या है, उल्टा है। वास्तविक है और क्या है, उल्टा। और क्या है आगे बताइए, वास्तविक, उल्टा। और बस से क्या, देखिए छोटा है कि बड़ा है। देखिए बस इतना बड़ा है तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। देखिए वस्तु की लंबाई अगर हो जाए तो इतना आप देख सकते हैं कि क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा, तथा वस्तु से क्या होगा, तथा वस्तु से क्या होगा, तथा वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ये कौन सी स्थिति है, चौथी स्थिति थी। अब हम लोग सीखेंगे कि जब वस्तु को अब आगे और बढ़ाया जाए और कहां पर रख दिया जाए, कि जब वस्तु किस पे हो जाए, या कोण, और यह कोण क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। यानी वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कैसा दिखाई देगा, बड़ा होगा बनेगा कि छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। इस बात को हम लोग क्या करेंगे, आरेख बनाकर क्या करेंगे, खींचेंगे। अगला यानी चौथा हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे, यानी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बनाएंगे। और इसका एक रेखा है, ये जो रेखा है कौन सी है, ये मुख्य अक्ष है। इसका कहीं मध्य बिंदु होगा जिसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पर क्या है, यह कोण है, तो इतनी ही दूरी पे क्या होगा, F2 होगा। इस चीज को दर्शाते समय इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि F1 और F2 के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हम बस को क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F2। और इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 2F2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। अब हम लोग बस को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं, 2F1 पर रख रहे हैं, सॉरी F1 पर रख रहे हैं। किस पर रख रहे हैं, F1 पर रख रहे हैं। तो F1 पर रखेंगे तो निचला सिरा वो है, ऊपरा सिरा क्या है, वो डैश है। और नियम हम लोग क्या करेंगे, तीनों नियमों में से 2 नियमों का हम लोग किन्हीं 2 नियमों का उपयोग क्या करेंगे। नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां से होकर गुजरेंगी, द्वितीय यानी फोकस से होकर गुजरती हैं। और दूसरा नियम लगा दिया जाए कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें तो बिना विचलित हुए क्या होंगी, सीधे निकल जाएंगी। आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा दोनों किरणें कहीं आप देख रहे हैं काट रही हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, जब तक दोनों अपवर्तित किरणें काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। या अगर देखा जाए, अनुमान लगाए कि डाट डाट के बढ़ाए तो कहीं हो सकता है अनंत पे काट दे, तो काटेगा, जब काटेगा तो उतना बड़ा बनेगा। यानी ये जहां दोनों का अनंत तक ले काटेगा तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी क्या होगी, अनंत होगी। इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में अगर पढ़ा जाए कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, इधर काट रहा माने बन रहा लेंस के अगर किधर दाएं तरफ बनेगा तो वह क्या होगा, वास्तविक होगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। और मुख्य अक्ष के आप देख रहे हैं अगर अनंत पे काटेगा तो कहां अनंत पे काटेगा, लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे काटेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे काटेगा तो इसलिए यह क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा। तथा आप देख सकते हैं बहुत से छोटा बनेगा कि बहुत, सॉरी बड़ा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा, बताइए बहुत बड़ा। क्यों, क्योंकि वस्तु की इमेज इतना है, यानी प्रतिबिंब की अगर वस्तु की लंबाई देखा जाए इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं कि अनंत पे कहां काटेगा, बहुत दूर जाकर काटेगा। और काटेगा तो वस्तु की जब जहां काटेगा तो वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ही बड़ा ही बनेगा। तो बड़ा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा,
बहुत बड़ा तथा वस्तु से बहुत, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को और आगे क्या करेंगे, आगे रखें कि वस्तु F1 और C यानी वक्रता केंद्र के बीच, ये अगली स्थिति है, सॉरी प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित हो। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, खोदेंगे। और जब वस्तु कितने स्थिति पर हो, F1 तथा जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। तो अगर के बीच स्थित आप कराएंगे तो लेंस बना लिया जाए। पहले नंबर कौन सा लेंस बनेगा बाबू, उत्तल लेंस ये है। ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। यह लेंस के ठीक बीचों बीच भागों में से काट दिया जाए और जो लेंस का ठीक बीचों बिंदु होगा उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित, जितनी दूरी पर F1 मानेंगे उतनी दूरी पर F2 को भी क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक, क्या बनेगा, अब वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, वस्तु को रख दिया जाए F1 यानी O और O डैश, कहां पर रख दिया जाए, F1 और प्रकाशिक केंद्र। ये C क्या है, प्रकाशिक केंद्र, F1 क्या है, मुख्य फोकस है। तो जैसे ये मुख्य फोकस है तो ये क्या है, F1 है, यानी दोनों की क्या है, बीच में। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मैंने F और C के बीच होना चाहिए वस्तु, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाती हैं। तो गया है किरण। दूसरा नियम आप लगाइए कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें ये बिना विचलित हो सके क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हो सकता है तिरछा होगा, सीधे प्रकाश की कण क्या जाएगा, सीधा होकर जाएगी। ऐसे इस तरह से आप देख रहे होंगे कि दोनों किरणें आपस में समांतर भी नहीं है। ये किरणों के बीच की दूरी नीचे बढ़ती हुई जा रही है, अर्थात इसको अनंत पर बढ़ाने पर भी यह एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। और जब तक काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब का निर्माण होगा नहीं। अगर निर्माण होगा नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार है कि इस अपवर्तित किरणों को क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए पीछे की ओर। आपतित किरणों को अगर ऐसे पीछे बढ़ा दिया जाए और इस अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रतिबिंब का दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पर काट रही हैं। अगर यहाँ पर काट रही हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी लंबवत अगर ऐसे इस तरह से खींचा जाए तो क्या बन जाएगा, आई, और क्या होगा, आई डैश। प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर, जहां दोनों अपवर्तित किरणें काटेंगी प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होगा। हो सकता है कि जो रेखा हम पा रहे हैं तिरछा तिरछा हो गया हो, लेकिन उसका मतलब है सीधी ही है वो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब अगर इधर बनता तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता, और इधर बनता तो क्या बनेगा, आभासी, और ऊपर अगर काटेगा तो क्या होगा, सीधा